अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए यदि समय पुकारता है तो आपको आगे आके लड़ना चाहिए। ये समय और आपकी पहचान को बचा के रखता है। ठीक वही हाल है आज की डेट में हिंदुस्तान अवाम पार्टी, वीआईपी पार्टी, आरएलएसपी पार्टी के साथ। इन तीनों क्षेत्रीय दल अपने अस्तित्व बचाने की होड़ में लगे हैं। वो चाहे एनडीए में रहें चाहे यूपीए में रहें, पहचान बचाना जरूरी है क्योंकि वो पहचान ही आगे तक ले जा सकता है। वीआईपी पार्टी का चिन्ह है नाव। क्या ये नाव इस बार वीआईपी पार्टी को 2000 विधानसभा चुनाव में पार करा पाएगा? फोन के साथ हम पार्टी के चुनाव चिन्ह, क्या ये फोन इस बार घंटी बजेगी? आरएलएसपी का पंखा चुनाव चिन्ह, क्या तेज हवा इतना हवा देगा कि विरोधियों का पन्ना उलट जाएगा? नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो लेते आते हैं। आरजेडी और कांग्रेस वाले महागठबंधन में सीट समीकरण और मुख्यमंत्री के फेस के साथ क्या वीआईपी हम आरएलएसपी एक साथ रह पाएंगे? सबसे पहले बता देते हैं कि सवाल क्या है। वीआईपी आरएलएसपी और हम पार्टी के साथ महागठबंधन में यदि रणनीति तय नहीं होती है तो आरएलएसपी हम वीआईपी क्या अलग राह खोजेंगे? कितने सीटों पे लड़ सकते हैं और कितने पे जीत हासिल, साथ में बताएंगे वोट प्रतिशत बिहार विधानसभा चुनाव का एग्जैक्ट ओपिनियन पोल आरएलएसपी हम और वीआईपी के लिए। यहां पर सोचने वाली बात है कि महागठबंधन में बात क्यों नहीं बन रही है, तो बता देते हैं। चुनौती महागठबंधन की क्या है ये समझने की कोशिश की जाए। सीटों के बंटवारा में बहुत मुश्किल होने वाला है। आरजेडी कम से कम 170 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है जबकि 243 का ही विधानसभा सीट है। तो घटक दलों के लिए ये काफी बड़ा मुश्किल फैसला होगा कि आरजेडी 170 पे लड़े तो कांग्रेस, आरएलएसपी, वीआईपी और हम पार्टी का वजूद कहां रहेगा। आरएलएसपी वीआईपी हम कम से कम 70-80 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती है जो आरजेडी को मंजूर नहीं है। तीसरा एक सबसे बड़ा बवाल है, कांग्रेस, हम और आरएलएसपी क्या तेजस्वी को एज ए मुख्यमंत्री मानने को तैयार है? कांग्रेस को मजबूरी है वो मान भी ले, लेकिन हिंदुस्तान अवाम पार्टी और आरएलएसपी कुशवाहा ये मानने को तनिक भी तैयार नहीं है। तो चुनौतियां गठबंधन के बीच में काफी है और इस सब चीज के साथ अस्तित्व की भी लड़ाई है। यदि वो किसी खेमे के साथ नहीं जाते हैं, मतलब ना बीजेपी वाले समूह और ना ही कांग्रेस वाले ग्रुप में, तो इनके अस्तित्व को खतरा है। तो मुसीबत दोनों साइड से है। लेकिन जो हमारा ओपिनियन पोल बताता है वो कुछ अलग है। आरजेडी और कांग्रेस एक साथ जरूर लड़ेंगे लेकिन आरएलएसपी हम और वीआईपी के लिए राह कमजोर करके जाएंगे और ये चुनौती महागठबंधन के अंदर में भाप लिए हैं आरएलएसपी, वीआईपी और हम पार्टी। बिहार का सबसे बड़ा सर्वे हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और ये सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है कि हिंदुस्तान अवाम पार्टी और विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी एनडीए में जा सकते हैं उसी केस में जब एलजेपी के साथ सीटों का बंटवारा एनडीए में ना हो। मतलब कि पासवान की पार्टी एलजेपी को जो सीटें चाहिए उस सीटों के हिसाब से बीजेपी और जेडीयू नहीं देता है तो ये अलग से लड़ेंगे और उस केस में हिंदुस्तान अवाम पार्टी और वीआईपी ये एक साथ, सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है कि बीजेपी के खेमे से चुनाव लड़ सकते हैं। बहरहाल ये तो समय बताएगा, अभी चुनाव में काफी वक्त है। अब बात करेंगे हम आरएलएसपी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बारे में। सबसे बड़ा सवाल है इसलिए जानने की जरूरत है। पंखे वाला चुनाव चिन्ह 2015 का परिणाम बताता है कि 23 सीटों पे उम्मीदवारी उतारे थे और मात्र 2 सीट जीते थे जबकि ये बीजेपी एलजेपी के सहयोगी हुआ करते थे 2015 में। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए 20 से 30 सीटों में उम्मीदवारी चाहते हैं। महागठबंधन आरजेडी मात्र इनको 10-12 सीट की उम्मीदवारी देने को तैयार है। साथ में आरएलएसपी चाहती है
कि हम किसी भी गठबंधन के साथ जाएं तो कम से कम 2 मंत्री पद उनके हाथों में रहे। तो 2015 की तस्वीर से यह पता चलता है कि 23 सीटों में लड़ने के बाद मात्र 2 सीट जीते, साथ में 2019 के लोकसभा चुनाव से दोनों सीट हारे अपने, और विधानसभा में 2020 की चाह रखते हैं 25 से 30। लेकिन महागठबंधन राह इतना आसान नहीं होने देगा, क्योंकि 10 से 12 सीट ही इनको मिल सकता है। लेकिन हिंदुस्तान अवाम पार्टी की बात करते हैं। जीतन राम मांझी की, एक समय के मुख्यमंत्री, लोकसभा में 2019 का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। 2015 में जब लड़ाई इनकी हुई थी तो ये बीजेपी के सहयोगी थे। फोन चुनाव से इनके वाले फोनों का कमाल कितना होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 20 सीटों में चुनाव लड़े थे 2015 में, लेकिन मात्र 1 सीट पे जीत हासिल हुई थी। बिहार विधानसभा 2020 के लिए 23 से 25 सीटों की उम्मीदवारी चाहते हैं। महागठबंधन इनको 7 से 9 सीट की उम्मीदवारी देने को तैयार है। किसी भी गठबंधन में रहना चाहें, लेकिन 2 मंत्री पद इनके खाता में हमेशा रहना चाहिए, यही इनकी रिक्वायरमेंट है। तो ये तो 2015 की तस्वीर के बाद 2020 का जो इनका रिक्वायरमेंट है, वो महागठबंधन में 25 से 30 सीटों की जो उम्मीदवारी चाहते हैं वो यहाँ पे इनकी फुलफिल नहीं होगी। महागठबंधन 7 से 9 सीट की ही उम्मीदवारी देने को तैयार है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा ये किस खेमे में जा सकते हैं। लेकिन ये एनडीए की तरफ से भी 2020 में चुनाव लड़े, ये चौंकाने वाली बात नहीं होगी। बीजेपी पार्टी, मुकेश सहनी, इनकी एक रोचक कहानियां हैं। उसमें से एक ये बात है कि वीआईपी पार्टी, जिसकी औपचारिक रूप से 4 नवंबर 2018 को स्थापना हुई थी, ये एक बॉलीवुड सेट डिजाइनर हैं जो 2015 में बीजेपी के लिए प्रचार कर चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 15 से 20 सीटों की उम्मीदवारी चाहते हैं, और महागठबंधन में इनको 5 से 7 सीटों की उम्मीदवारी मिल सकती है। किसी भी गठबंधन में रहें, ये उप मुख्यमंत्री का पद चाहते हैं। ये सामाजिक रूप से और सार्वजनिक रूप से बोल चुके हैं। ये पार्टी अभी नहीं है, लेकिन महागठबंधन या बीजेपी के ग्रुप में कहीं भी जाए तो सेट हो सकती है। इसलिए वीआईपी पार्टी से उम्मीद दोनों तरफ बना के बराबर रखें। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिए कि इन तीनों पार्टी को कितना सीट मिल सकता है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में। दोस्तों, 2015 की तस्वीर की बात कर लेते हैं। आरएलएसपी को मात्र 2 सीट मिली थी, हिंदुस्तान अवाम पार्टी को 1 सीट मिली थी, जबकि वीआईपी उस वक्त चुनाव नहीं लड़ा था। लेकिन अब 2020 की तस्वीर की बात करते हैं। 243 कुल सीट है, 122 की बहुमत चाहिए, और विकासशील इंसान पार्टी को 3 सीट मिल सकती है, और इनका वोट प्रतिशत 1 होगा हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से। दूसरी ओर पंखा वाला चुनाव चिन्ह आरएलएसपी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को वोट प्रतिशत 1 रहेगा, और इनको 2 सीटें इनके खाते में आ सकती है। ये बहुत बड़ा झटका होगा आरएलएसपी के लिए। इनकी उम्मीदें होनी चाहिए कि इनको ज्यादा सीट के साथ ज्यादा वोट प्रतिशत भी मिलेगा। हिंदुस्तान अवाम पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलेगी, और इनका वोट प्रतिशत मात्र आधा रहेगा। ये अभी तक जो हम बता रहे हैं आरएलएसपी, वीआईपी और हम पार्टी का, ये आज का ओपिनियन पोल है। बहरहाल अभी समय बाकी है, समय के साथ सीट और वोट प्रतिशत में भी परिवर्तन, इसलिए उम्मीद जगी रहनी चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारे तरफ जो भी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बिहार।